हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉरेन हेस्टिंग पॉलिसी के बारे में जो 1872 में लागू की गई थी। चलिए आज इसको विस्तृत समझते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारत में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के विकास में वॉरेन हेस्टिंग की न्यायिक योजना 1772 की विशेष महत्व है। जब वॉरेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल का गवर्नर बना तब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में न्याय तथा राजस्व प्रशासन अत्यंत अव्यवस्थित था। न्यायालयों में भ्रष्टाचार, देरी तथा अधिकारियों की मनमानी आम बात थी। इन समस्याओं को दूर करने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में एक नई न्यायिक योजना लागू की। यह भारत में संगठित न्याय प्रणाली स्थापित करने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। और योजना की पृष्ठभूमि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इसके बाद कंपनी राजस्व को वसूल कर रही थी, लेकिन न्यायिक व्यवस्था नवाबों और स्थानीय अधिकारियों के अधीन थी। इस दोहरी शासन व्यवस्था के कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैल गई। वॉरेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को समाप्त कर न्याय एवं राजस्व प्रशासन में सुधार हेतु 1772 की न्यायिक योजना लागू की। न्यायिक योजना 1772 की प्रमुख विशेषता: जिलों का गठन। और हेस्टिंग ने संपूर्ण क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया। प्रत्येक जिले में न्यायिक एवं राजस्व प्रशासन के लिए एक कलेक्टर नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन को स्थानीय स्तर पर पहुंचना था। मुस्तफिल दीवानी अदालत की स्थानीय प्रत्येक जिले में एक मुस्तफिल दीवानी अदालत स्थानीय की गई। यह दीवानी अर्थात न्यायिक मामलों की अदालत थी। इन अदालतों में निम्नलिखित मामलों की सुनवाई होती थी: संपत्ति संबंधित विवाद, उत्तराधिकारी के मामले, विवाह संबंधित विवाद, ऋण एवं अनुबंध संबंधित मामले। सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में एक उच्चतर न्यायालय दीवानी अदालत न्यायालय स्थापित किया गया, जिसे सदर दीवानी अदालत कहा जाता था। इस न्यायालय में जिले की दीवानी अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। इसका संचालन गवर्नर और उसकी परिषद द्वारा किया जाता था। मुस्तफिल फौजदारी अदालत: अपराधी संबंधित मामलों के लिए प्रत्येक जिले में मुस्तफिल फौजदारी अदालत स्थापित की गई थी। इन अदालतों में हत्या, चोरी, डकैती और न्याय आपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी। मुस्लिम फौजदारी कानून लागू किया गया था। काजी, मुफ्ती तथा मौलवी न्यायिक सहायता प्रदान करते थे। सदर निजामा अदालत: कलकत्ता में सर्वोच्च फौजदारी न्यायालय के रूप में सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। न्यायिक योजना के उद्देश्य: वॉरेन हेस्टिंग की न्यायिक योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को समाप्त करना, न्याय को जनता के निकट पहुंचाना, कंपनी के प्रशासन को मजबूत बनाना, हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों को संरक्षण देना, न्यायालय में अपील की व्यवस्था स्थापित करना। न्यायिक योजना का महत्व: 1772 की न्यायिक योजना भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती थी। इसके प्रमुख योगदान निम्नलिखित है: भारत में पहली बार व्यवस्थित न्यायालय प्रणाली स्थापित की गई। दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का पृथक्करण किया गया। अपीली न्यायालयों की स्थापना की गई। ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक मजबूत न्यायिक आधार तैयार किया गया। न्यायिक योजना की कमियां: यद्यपि यह योजना महत्वपूर्ण थी, फिर भी इसमें कुछ दोष थे। कलेक्टर को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई थी। न्यायिक एवं राजस्व कार्यों का पूर्ण प्रतिकरण नहीं किया गया था। अंग्रेजी अधिकारियों को भारतीय कानूनों का पर्याप्त ज्ञान नहीं था। न्यायालयों पर कंपनी का प्रभाव अधिक था। ग्रामीण जनता को न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। निष्कर्ष: वॉरेन हेस्टिंग की न्यायिक योजना 1772 की भारतीय न्यायिक इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम थी। इस योजना ने भारत में आधुनिक न्याय प्रशासन की नींव रखी। यद्यपि इसमें कुछ कमियां थीं, फिर भी इनमें न्यायालयों की संरचना, अपील व्यवस्था तथा कानूनी शासन की अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद के न्याय सुधारों का आधार यह योजना बनी। इसलिए 1772 की न्यायिक योजना को भारतीय न्यायिक व्यवस्था के विकास का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चरण माना गया। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।